अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हीलिंग्स गाइड साइंसेस। मैं हूं अनवर कमाल और आज हमारे साथ मौजूद हैं महरीन फारूक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा वर्क लाइफ इम्बैलेंस क्या है? अच्छा टॉपिक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। वर्क लाइफ बैलेंस एक वो चीज़ है जो आजकल की लाइफ में मेरे ख्याल में हर एक का डिस्टर्ब्ड है। ऑल्दो हम सारे जो है उसको ट्राई कर रहे हैं उसको बैलेंस रखने की, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं और स्पेशली फीमेल्स, उनका मल्टीपल टास्क हैं और मल्टीपल डोमेन्स में उन्हें काम करना पड़ता है, तो उसमें वो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने की एफर्ट बहुत करती हैं और समहाउ उसका इक्विलिब्रियम भी मेंटेन कर लेती हैं, जिसको एक तनासुब कहना चाहिए कि वो अच्छा मेंटेन उसको करने की काविश करती हैं। किस लेवल तक होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट पुट इन कर रहे हैं। बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो ये है कि हम हर इंसान की, जैसे आप एक प्रोफेशन से हैं, आपकी एक फैमिली है और एक प्रोफेशन है, उसी तरह हम डॉक्टर हैं, मेरे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, एक मेरी पर्सनल लाइफ है, एक मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, और उसमें फैमिली के अलावा भी आपकी पर्सनल लाइफ होती है, आपका रिलीजन होता है, आपका लेजर होता है, फिटनेस होती है। तो इन दोनों लाइफ्स का जो तनासुब है या उनका एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ना, उसको वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। वर्क लाइफ इम्बैलेंस की वजह से मैम जो स्ट्रेस होता है वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे स्टमक पे? हाँ जी, आपने ये बड़ा अच्छा कनेक्शन बताया और ये बहुत कॉमन है। गर्ड हमारे मुल्क में आई वुड से कि वो प्रोफेशनल लोग हैं या नहीं, उनका वर्क में भी सिर्फ घर की हाउस होल्ड भी है, अगर फीमेल्स ले लें तो भी वो स्ट्रेस्ड हैं। उसके और स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस का इम्बैलेंस हो जाना और बर्नआउट, जिसका रिजल्ट बर्नआउट जिसको कहते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले इफेक्ट होता है वो हमारा जीआई ट्रैक है, स्टमक से लेके इसोफेगस फिर सारी इंटेस्टाइन। तो उसमें स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर और बहुत बड़ा ट्रिगर है गर्ड का, और उसको मैनेज करने की तो फिर बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, वो हम आगे डिस्कस भी कर लेते हैं। उसमें ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ईटिंग है दैट शुड बी हेल्दी। सब हमारी जो स्ट्रेस है ना वो सबसे पहले क्या खराबी करती है कि आपकी जो है ना ईटिंग गोज टू अनहेल्दी ईटिंग। आप मीठा खाने लग जाएंगे, कोई स्मोकर है या अगर सिगरेट नहीं भी पीता तो जी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। फीमेल्स हैं वो चाय पे चाय का कप पिए जा रही हैं, लेट नाइट चाय पी रही हैं, कैफीन की इंटेक कॉफी की फॉर्म में ज्यादा कर दी, तो ये सारे गर्ड को ट्रिगर करते हैं प्रॉब्लम्स। सारा कुछ ये गर्ड को एनहांस करेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे इवन हम लोग, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता है हमारे स्लीप के आवर्स कॉम्प्रोमाइज होकर, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होता है। ये बहुत आइडियल बैलेंस तो मेरे में किताबों में ही मैनेज हो सकता है, तो वो फिर जब आप स्लीप डिप्राइव्ड हो वो भी गर्ड को इफेक्ट करेगा बैडली। फिर जो लोग लेट टाइम ईटिंग है, ऑफिस जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें लोग घर ही पहुंचते हैं 8-9 बजे, चेंज किया, खाना खाते हैं 10 साढ़े 10 बजे, फिर सोना भी होता है अगले दिन के लिए, तो वो लेट नाइट ईटिंग भी गर्ड को जो है ट्रिगर करती है। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं और बड़ा अच्छा लिंक आपने वैसे इसको किया है कि गर्ड एंड वर्क लाइफ बैलेंस, इन दोनों का बड़ा देखो हैंड इन हैंड, और इसको मैनेज करना बहुत जरूरी। बीइंग अ फिजिशियन, क्योंकि ये तो मैं आई वुड लाइक टू कन्वे दिस मैसेज कि इसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे हम लोग भी क्लिनिक से 9 साढ़े 9 घर जाते हैं, लेकिन हम अपना डिनर या तो अर्ली करते हैं या फिर वी डू इट एट द क्लिनिक, लेकिन रात को लेट नाइट ईटिंग नहीं करते, क्योंकि आपके लास्ट मील और स्लीप के बीच में एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। उससे बहुत से फायदे होते हैं, आपका एक्सेसिव वेट गेन नहीं होगा, गर्ड का प्रॉब्लम नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, तो देयर आर मल्टीपल पॉजिटिव इफेक्ट्स टू दैट। मैम, खवातीन में स्ट्रेस की उमूमी वजूहात क्या हैं? किन वजूहात की बिना पर खवातीन में स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से गर्ड होता है? स्ट्रेस की वजह से गर्ड की यही वजूहात हैं कि एक तो स्ट्रेस इटसेल्फ इज अ ट्रिगर। स्ट्रेस जो है स्टमक में एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देती है और उसकी वजह से जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो एक रीजन है। दूसरा रीजन जो मैंने आपको बताया कि हम अनहेल्दी ईटिंग शुरू कर देते हैं, एक्सेसिव स्वीट्स और शुगरी प्रोडक्ट्स का डिप्रेशन और एंजाइटी से बड़ा लिंक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको बूस्ट देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट देते हैं। वो लोग ज्यादा खाते हैं, उससे वेट गेन होता है, वेट गेन होता है तो वो एक गर्ड का रीजन बन जाता है। ओबेसिटी जो है वो गर्ड को ट्रिगर कर देती है। फिर तीसरी चीज यही कि हम सोते लेट हैं,
एंग्जाइटी स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही, लेट सो रहे हैं, फिर मंचिंग कर रहे हैं रात को लेट नाइट, वो भी गर्ड को इफेक्ट करेगा। और डायरेक्ट स्ट्रेस और जीआई ट्रैक तो दे आर डायरेक्टली लिंक्ड, एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है डायरेक्टली। फिर जो हमारा अब है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो इफेक्ट हो जाता है स्ट्रेस से, और एसिड प्रोडक्शन से वो जब लूज होगा तो फिर एसिड ने रिफ्लक्स करना है और प्रॉब्लम करेगा गर्ड का। वर्क लाइफ इम्बैलेंस की वजह से जो स्ट्रेस होता है मैम, उसकी वजह से हमारी सेहत पे और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? मैं तो कहूंगी कि एवरी डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय दिस, जिसमें हम कॉमनली देखते हैं। अब हमारे पास जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आते हैं, जो यानी नॉट डॉक्टर्स, जो बाकी फील्ड हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी के लोग हैं, उनकी क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स की वर्किंग है, बहुत से आईटी के लोग ओवरसीज काम कर रहे हैं पाकिस्तान से, उनके स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब्ड हैं, और वो सारा जो है इफेक्ट हेल्थ पे आता है। क्योंकि जो आपकी नाइट टाइम है वो स्लीप अल्लाह ने बनाई रात आराम के लिए, दिन काम के लिए, तो वो रिवर्सल ऑफ जो ये साइकिल है ना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। और वो आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन सब चीजों को ट्रिगर करती है। वजन बढ़ता है तो ये सारी चीजें ट्रिगर हो जाती हैं। और वेट गेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना, एडिक्वेट स्लीप ना होना, नाइट टाइम स्लीप ना होना, प्रॉपर मील के टाइमिंग्स ना होना, और ये सब किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे वर्क लाइफ बैलेंस से। तो इसलिए ये सारे जो हैं फैक्टर्स वो, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इससे भी मैं आई वुड से कि जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत इफेक्ट होती है। मेंटल वेल बीइंग जो है वो जो इफेक्ट होती है तो वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस होना भी चाहिए, और आई वुड अप्रिशिएट आप लोगों की ये एफर्ट कि आपने इस टॉपिक को एड्रेस किया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बातें फ्रॉम वन माउथ टू अनदर, वर्ड बाय वर्ड जो है स्प्रेड करती हैं, और वो फिर लोगों में अवेयरनेस आती है कि उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। जो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कभी फ्री टाइम के लिए आप रख दें, रादर देन कि आप 10 चीज़ें अपने माइंड पे सवार करें और आप एक भी चीज़ अच्छी सी परफॉर्म ना कर सकें। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। मैम, इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर हम अपने इस वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन या मैनेज कर सकते हैं? जी, उसमें ना एक शायद थोड़ी सी और बात लगे हमारी सोसाइटी के लिहाज से, लेकिन आई वुड से कि हम एज अ नेशन या एज अ कम्युनिटी जो है ना अकोमोडेटिंग नहीं है। दिस इज अ फैक्ट, इज अ सैड फैक्ट, लेकिन इट इज सो कि अब जैसे आई हैव स्टेड अब्रॉड एज वेल, मैंने वहाँ काम भी किया है और 2-2.5 साल में ऑस्ट्रेलिया में रही भी हूँ। तो वहाँ पे ना लोगों के बड़े क्लियर बाउंड्रीज हैं चीज़ों की। वीकेंड पे वो काम करते हैं, अपना फैमिली टाइम देते हैं, कोई काम नहीं करते, यानी उनकी प्रोफेशनल लाइफ इज टोटली ऑफ। और वीकडेज में वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है नेसेसरी चीजें करते हैं, बाकी नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सी जो है ना सोशल सेटअप की वजह से भी इश्यूज हैं कि अब मंडे को आपने किसी क्या शादी का इवेंट अटेंड करना है, तो वो फैमिली वाले सारे ये कंसिडर नहीं करेंगे कि ये कंसल्टेंट हैं, ये क्लिनिक करती हैं, तो मंडे को इनके लिए नहीं पॉसिबल होगा। बाहर लोग कंसिडरेट हैं, हम एज अ नेशन कंसिडरेट नहीं है, वेदर इट इज प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ। फिर प्रोफेशन तो आपकी एक ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन जो है आपका पर्सनल लाइफ, उसमें फिर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है वंस आप ऑप्ट करते हैं टू बी अ प्रोफेशनल। जो घर में है फिर उनकी तो फिर ऑब्वियसली लाइफ ही वो है ना, तो हम यहाँ पे ना उन चीज़ों को अकोमोडेट नहीं करते, और हम उसको रूम नहीं देते कि नाराज हो जाएगी फैमिली के, हाँ देखें ये तो नहीं ना, शादी थी, मंडे था या ट्यूसडे था या वीकेंड था, आना चाहिए था। तो फिर वो चीज़ें लोगों के लिए स्ट्रेस बनती हैं। हम तो इस लेवल पे आके इन चीज़ों को कोप करना सीख जाते हैं, लेकिन शुरू में लोगों के लिए मुश्किल होता है। फिर जैसे अब मैं आई वुड टॉक अबाउट फीमेल, क्योंकि मैं एक वुमेन वेलनेस स्पेशलिस्ट भी हूँ और मैं बड़ा एक एडवोकेट भी करती हूँ वुमेन वेलबींग को, मेंटल एंड फिजिकल। तो उसमें जो हमारी यंग लड़कियां हैं उनकी शादी होती है, इन लॉज की बहुत डिमांड्स हैं, फिर डॉक्टर होते हुए बहुत से लोग, आपको भी पता है कितनी फीमेल हैं दे आर नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रही, और एक डॉक्टर के बनने में अच्छा खासा एसेट लगता है, कॉम का लगे, पेरेंट्स का लगे, वट। और फिर वो भी यही रीजन आ जाता है ना कि या तो वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा होता और सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही। हम कहने को हम बहुत क्लोजली नेट सोसाइटी है और हमारी बड़े अच्छा फैमिली बॉन्ड्स भी हैं, लेकिन हम उतने अकोमोडेटिंग नहीं है।
बाहर अगर फैमिली बॉन्ड्स अच्छे नहीं है ना, तो उनके पास हर चीज का सेटअप है कि आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास डे केयर, स्टेट ऑफ द आर्ट डे केयर्स हैं, यहाँ वो चीज लैक करती है। फिर इवन वहां पे आप सोचें कि जो न्यू बॉर्न बेबीज की मदर्स हैं, उनके पास ब्रेस्ट फीडिंग के लिए फैसिलिटीज हैं, दे अलाउ ब्रेक्स। हमारे मुल्क में मैटरनिटी बड़ी लिमिटेड है, वहां पे ऑलमोस्ट 1 ईयर तक की मैटरनिटी वो अलाउ करते हैं फीमेल्स को। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ना, हमारी एज ए सोसाइटी हमें बहुत सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, हमें अकोमोडेटिंग होना पड़ेगा, हमें दूसरों के प्रॉब्लम्स के लिए रिसेप्टिव होके उसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, तो फिर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। मैम, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ GERD? हमारे पास GERD में जाहिर सी बात है, आपको एक तो एसिड को सप्रेस करना पड़ता है और दूसरा हमें गैस्ट्रिक मोटिलिटी एनहांस करनी पड़ती है। तो उसमें आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हम कॉमनली यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे इफेक्टिव हैं, तो वो है। फिर उसके बाद बाकी ये जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी चीजें मिला के GERD भी मैनेज होता है। पेशेंट्स को आप अगर उनकी काउंसलिंग करें तो वो स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस को भी एड्रेस कर लेते हैं। तो जो है दैट इज हाउ इट इज मैनेज्ड विद PPIs एंड गैस्ट्रोकाइनेटिक्स। मैम, कोविड में जो आप लोगों ने खिदमत सरअंजाम दी और पेशेंट के लिए जो कुछ आपने किया, उसके लिए पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है। थैंक यू, थैंक यू। बड़ा वो हमारे लिए वही सबसे बड़ा एक एसेट है, क्योंकि जो एक नेशन ने उस प्यार दिया है ना उस वक्त, वो बड़ा हमेशा इज अ लाइफ लॉन्ग मेमोरी, आई थिंक। थैंक यू वेरी मच मैम। आज आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया, हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बनी। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, सो वेरी काइंड ऑफ यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। ये वीडियो रफ़ा अम्मा के लिए नौगर्ड बनाने वाले इदारे हिलक्स फार्मा की जानिब से पेश की जा रही है।